सो हेलो गाइस, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग करने जा रहे हैं पाइप्स एंड सिस्टम का लेक्चर नंबर 2। जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उन लोगों में बोलना चाहता हूं कि आप लोग ये लेक्चर देखने से पहले पाइप्स एंड सिस्टम का लेक्चर नंबर 1 जरूर देख ले। एंड उससे पहले आपको टाइम एंड वर्क का लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 10 तक देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम एंड वर्क आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड पाइप एंड सिस्टम में जितना भी कॉन्सेप्ट आया है टाइम एंड वर्क से आया है। तो प्लीज़ अगर अभी आप ये लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आपने टाइम एंड वर्क नहीं देखा है तो लेक्चर को स्टॉप कीजिए, पहले जाकर टाइम एंड वर्क देख के आइए, उसके बाद पाइप एंड सिस्टम का पार्ट 1 से चालू कीजिए, ठीक है। नहीं तो आपको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होगा, 100% दिक्कत होगा, ठीक है। और जितना भी क्वेश्चन हम लोग आज करा रहे हैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस लेक्चर में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, नए नए टाइप्स सिखाऊंगा, ठीक है। और जो लोग चैनल में नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, ताकि आप लोग कोई भी नोटिफिकेशन हमसे मिस ना करें, ठीक है। और हम लोग अभी इंस्टाग्राम में भी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके हमें फॉलो कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट करके चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए टैंक हैज ए लीक व्हिच वुड एम्प्टी इट इन 8 hours. ए टैप इज टर्न्ड ऑन व्हिच एडमिट्स 6 liters a minute into the tank and it is now emptied in 12 hours. How many liters does the tank hold? क्या बोल रहा है, a tank has a leak which would empty it in 8 hours. मतलब क्या बोल रहे, एक टैंक के अंदर लीक है, लीकेज है, एक टैंक के अंदर लीकेज है। तो इस लीकेज के वजह से टैंक क्या कर रहा है, उसको खाली कर रहा है, उसको एम्प्टी कर रहा है। कितने देर में, 8 घंटे में। समझ में आ गया। ये जो लीकेज वाला पाइप है इसे क्या बोलते हैं, आउटलेट पाइप। मतलब साइन क्या होगा, नेगेटिव, माइनस, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ए टैप इज टर्न्ड ऑन, एक टैप को हम लोग ऑन कर दिए, ठीक है। which admits 6 liter a minute into the tank, ठीक है। मतलब ये मान लो आपका टैंक है, ठीक है। एक टैप को हम लोग ऑन कर दिए, ये टैप है मान लो आप, ये टैप क्या कर रहा है, पानी भर रहा है। पानी कहाँ जा रहा है, इन टू द टैंक, इन टू द टैंक। ए टैप इज टर्न्ड ऑन व्हिच एडमिट्स, ठीक है। क्या एडमिट करे, ये क्या है, इनलेट पाइप, ठीक है, इनलेट पाइप, ठीक है। इसको मैं कर देता हूं, इनलेट पाइप। ये जो टैप है ये क्या कर रहा है, टैंक को फिल कर रहा है। देखिए, ए टैप इज टर्न्ड ऑन व्हिच एडमिट्स 6 liter ए मिनट इनटू द टैंक। मतलब पर मिनट में, 1 मिनट में, ठीक है, क्या कर रहा है, 6 लीटर पानी भर रहा है, ठीक है। 1 मिनट में क्या कर रहा है, 6 लीटर पानी भर रहा है इनटू द टैंक, मतलब टैंक के अंदर। मतलब ये क्या बन गया, इनलेट पाइप। समझ में आ गया। एंड इट इज नाउ एम्प्टीड इन 12 hours, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, पहले टैंक के अंदर एक लीकेज था। फर्स्ट जो केस था उसमें टैंक के अंदर एक लीकेज था, जिसके कारण टैंक खाली हो रहा था 8 घंटे में। नेक्स्ट केस, अब क्या कर दिया, एक टैप को ऑन कर दिया, जिसका क्या है, 1 मिनट में 6 लीटर भर सकता है, ठीक है। और लीकेज है ही, जो टैंक है उसमें तो लीकेज है ही, ठीक है। और उसके साथ एक टैप ऑन कर दिया, तब जाके क्या हो रहा है, तब जाके 12 घंटे में, 12 hours में टैंक खाली हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है, टैंक का कैपेसिटी क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन किसमें है, आवर्स में है, ठीक है। तो अगर ये टैप 1 मिनट में 6 लीटर पानी भरता है तो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, 1 घंटे मतलब क्या होता है, 1 hours इज इक्वल टू होता है, 1 hours में कितना पानी भरेगा, 1 hours इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, ठीक है। 6 तो कितना होगा, 6 into 60 मतलब 360 लीटर 1 घंटे में पानी भरेगा। ये 360 क्या है, लीटर्स है, लीटर्स है, ठीक है। 360 लीटर्स पानी भरेगा इनलेट पाइप, ठीक है। अगर 1 मिनट में 6 लीटर पानी भरता है तो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, 360 पानी भरेगा। तो एक तरह से ये क्या हो गया, इसका एफिशिएंसी हो गया, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, सिंपल पुराना कॉन्सेप्ट, जो पहला वाला जब टैंक में लीकेज था उस केस को मैं मान लेता हूं ए है,
जब लीकेज था, ठीक है, तब क्या हो रहा था, 8 घंटे में खाली कर रहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट केस, जब लीकेज तो है ही, उसके साथ लीकेज तो है ही, उसके साथ जब मैं एक टैप को ओपन कर दिया, जो टैप को मैं ओपन कर दिया उसको मैं मान लिया बी, इनलेट पाइप को मान लिया मैं बी, तब जाके एम्प्टी कब हो रहा है, तब जाके एम्प्टीड कब हो रहा है, एम्प्टीड देखिए 12 आवर्स, ठीक है, समझ में आ गया। तो दोनों केस में क्या हो रहा है, एम्प्टी हो रहा है, दोनों केस में क्या हो रहा है, एम्प्टी हो रहा है, तो एफिशिएंसी किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो ये क्या निकालेंगे हम लोग, टोटल कैपेसिटी, ठीक है। टोटल कैपेसिटी इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम ऑफ 8 and 12। आप लोग एलसीएम करके देखिए 8 and 12 का, आपका आएगा 24। तो एफिशिएंसी क्या निकल गया, बोलिए। दोनों केस में ही देखिए टैंक एम्प्टी हो रहा है, मतलब माइनस, ठीक है। तो 8 इंटू कितना 24 होता है, 3 2, ठीक है। तो A इज इक्वल टू क्या हो गया, -3, A प्लस B इज इक्वल टू क्या हो गया, -2। तो हमें क्या पता है, हमें B का एफिशिएंसी पता है क्या, 360 है। तो B का ये जो है ये क्या है, -3 यूनिट्स, -2 यूनिट्स। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको रेशियो में सिखाया हूं प्लीज, इसलिए मैं बोला था टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम ये सब देखने से पहले रेशियो का कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, तो एक बार जाके देख लेना। तो ये क्या है, यूनिट्स। तो B का वैल्यू क्या होगा, A का वैल्यू बिठा देते इधर, -3 प्लस B -2, -3 उस साइड में जाएगा तो क्या होगा, 3 + 3 हो जाएगा -2, मतलब क्या है, B का वैल्यू क्या आया, 1, मतलब B का एफिशिएंसी आया क्या, 1, ठीक है। B का एफिशिएंसी क्या आया, 1, मतलब ये क्या है, 1 यूनिट्स है। बट रियल में B का एफिशिएंसी क्या है, B का रियल में एफिशिएंसी क्या है, इधर तो 1 यूनिट्स है, बट रियल में B का एफिशिएंसी क्या है, 1 घंटे में B कितना पानी भरता है, 360 लीटर्स, ठीक है, समझ में आ गया। तो 1 इंटू कितना करेंगे, 360 होगा, 1 इंटू 360 करेंगे तभी ना 360 होगा, समझ में आया ना। हमें असल में जो बी वाला पाइप था, जो इनलेट पाइप था, मतलब जो टैप हम लोग ऑन किए थे, इसको हम लोग क्या माने थे, बी। जो टैप हम लोग ऑन किए थे इसको हम लोग क्या माने थे, बी, ठीक है। तो बी का एफिशिएंसी क्या मिला था, एफिशिएंसी क्या होता है, 1 घंटे में तुम कितना काम कर रहे हो, ठीक है। तो 1 घंटे में ये क्या निकल रहा था, 360 लीटर पानी भर रहा था। और अभी हमें जब ये वाला कॉन्सेप्ट किया तो हमें क्या मिला, बी का यूनिट मिला 1 यूनिट। तो ये किसका बराबर है, 360 का। तो बी इंटू कितना करेंगे तो 360 होगा, बी इंटू 360 करेंगे तो 360 होगा, ठीक है। ये अगर 1 यूनिट है तो टोटल कैपेसिटी मतलब क्या है, टोटल कैपेसिटी जो है हमारे पास वो क्या है, क्या कैपेसिटी क्या है हमारा, 24 यूनिट्स। हमें क्या बोला है, टोटल कैपेसिटी कितना है, कितना लीटर, ये क्या है 24 यूनिट्स है, लीटर में है, ठीक है। टोटल कैपेसिटी तो कितना होगा, रियल में कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू क्या है 360, हमें पता चल गया 1 यूनिट का अगर वैल्यू 360 है, ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू का 360 है तो 24 यूनिट्स का वैल्यू क्या होगा, 24 इंटू 360 लीटर, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 8640 लीटर, ठीक है, लीटर्स। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, इधर क्या वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, ये जो हम लोग निकाले हैं, ठीक है, ये जो 24 हम लोग निकाले हैं ये क्या है, एक तरह से 24 यूनिट्स, क्योंकि हमें तो वैल्यू दिया हुआ है 360 लीटर। ये तो हमारा एक तरह से क्या हुआ, टोटल कैपेसिटी 24 यूनिट्स था जिसको हम लोग लीटर मान रहे थे, ठीक है, 24 यूनिट्स था। और बी का क्या निकला था 1 यूनिट्स, बी का क्या निकला था 1 यूनिट्स, मतलब 1 घंटे में ये हो रहा था 1 लीटर भर रहा है, ठीक है, जो निकला था 1 यूनिट्स, ठीक है। जो हम लोग इधर से एफिशिएंसी निकाले ओ बी का वैल्यू क्या था 1 यूनिट्स निकला, मतलब 1 घंटे में 1 लीटर। बट बी क्या असल में 1 घंटे में 1 लीटर भर रहा था, नहीं भर रहा था। बी 1 घंटे में कितना भर रहा था, 1 यूनिट का बराबर कितना होगा 360, मतलब 1 इंटू कितना होगा 360, 1 इंटू 360 होगा 360, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू क्या है 360, 1 यूनिट का वैल्यू क्या है 360। तो 24 यूनिट जो टोटल कैपेसिटी है ये कितना लीटर भरेगा, उसका 24 यूनिट्स का वैल्यू क्या होगा 24 इंटू 360, मतलब 8640 लीटर्स। सो हमारा आंसर क्या हो गया 8460 लीटर। हाउ मेनी लीटर्स डज द टैंक होल्ड, टैंक कितना होल्ड करता है,
8640 लीटर्स। जिसको ये यूनिट वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है प्लीज जाके रेशियो देखिए प्लीज, ठीक है। उधर मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाया हूं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से सुनना। 2 pipes can separately fill a tank in 20 hours and 30 hours respectively. Both the pipes are opened to fill the tank, ठीक है। But when the tank is 1/3 full, a leak develops in the tank through which 1/3 of water supplied by both pipes per hour leaks out. What is the total time taken to fill the tank? तो चलिए पढ़ते हैं। 2 pipes, 2 पाइप्स है, can separately fill a tank in 20 hours and 30 hours respectively. क्या बोला है? 2 पाइप्स है, 2 पाइप्स है, ठीक है। सेपरेटली इंडिविजुअली एक टैंक को फिल कर सकता है 20 आवर्स एंड 30 आवर्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है। नेक्स्ट, बोथ द पाइप्स आर ओपन टू फिल द टैंक। दोनों पाइप को ओपन करके रखा है टैंक को भरने के लिए। ये टैंक है आपका, 2 पाइप है, मान लीजिए 2 पाइप है, दोनों ही ओपन किया हुआ है टैंक को फिल करने के लिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? When the tank is 1/3 full, मान लीजिए ये 1/3 है। जब ये टैंक 1/3 फुल हो गया, ए लीक डेवलप इन द टैंक, एक लीक डेवलप हो गया। लीक होगा तो क्या होगा? पानी निकलेगा, मतलब आउटलेट पाइप, और जहां से पानी टैंक को फिल करेगा होता है इनलेट पाइप। समझ में आ गया? पानी निकलेगा, ठीक है। क्या बोल रहा है? When a leaks develop in the tank, when 1/3 of the water is full, जब 1/3 फिल होगा तब एक लीक जनरेट होगा और पानी निकलता रहेगा, ठीक है। थ्रू विच 1/3 लीक्स डेवलप इन द टैंक, थ्रू विच 1/3 ऑफ वाटर सप्लाई बाई बोथ द पाइप पर आवर लीक्स आउट। कितना पानी लीक होगा? कितना पानी लीक होगा? लैंग्वेज को समझिए। मान लेते ये इनलेट पाइप ये है, ये इनलेटेड पाइप बी है, और जो लीक हो रहा है उसको मैं सी मान रहा। तो सी क्या बोल रहा है? अच्छी तरह से पढ़िए। बट व्हेन द टैंक इज 1/3 फुल, ए लीक्स डेवलप्ड इन द टैंक। जब 1/3 फुल हो गया, एक लीक जनरेट हो गया, ठीक है। थ्रू विच 1/3 ऑफ वाटर सप्लाइड बाई बोथ द पाइप पर आवर्स लीक आउट। पर आवर मतलब 1 घंटे, मतलब एफिशिएंसी बोल रहा है। उधर से कितना पानी निकलेगा? कितना पानी निकलेगा? अच्छी तरह से पढ़िए। थ्रू विच 1/3 of the water supplied by both the pipe, मतलब 1/3 of A and B लीक होगा। क्या बोल रहा है? फिर से पढ़िए। थ्रू which 1/3 of water supplied by both the pipe per hour leaks out, मतलब जो 2 पाइप से जो पानी अंदर जा रहा है, जो 2 पाइप से जो पानी टैंक के अंदर जा रहा है, उसमें से 1/3 पानी लीक होगा। 2 पाइप में से जितना पानी जा रहा है उसमें से 1/3 पानी लीक होगा। मतलब जो आउटलेट पाइप है वो क्या है? 1/3 ऑफ ए प्लस बी, क्योंकि जो पानी जा रहा है, क्या बोल रहा है? कितना पानी लीक होगा? जो लीक हो रहा है वो क्या है? हमारा आउटलेट पाइप। तो उसको हम लोग मान लिए क्या? सी। तो क्या बोला गया है? 1/3 ऑफ वाटर सप्लाई बाई बोथ द पाइप्स पर आवर लीक्ड आउट। मतलब क्या है? 1/3 ऑफ बोथ द पाइप, जो बोथ द पाइप, दोनों पाइप से जितना पानी घुस रहा था उसका 1/3 लीक हो रहा है। समझ में आ गया? तो सी का एफिशिएंसी ये होगा और साइन क्या होगा? माइनस, ठीक है। समझ में आ गया? तो हमें क्या पूछा है कि टोटल टाइम कितना लगेगा टैंक को भरने के लिए। बहुत आसान है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें पता क्या है? एक पाइप ए टैंक को भर रहा है 20 आवर्स में, ठीक है। दूसरा पाइप बी टैंक को भर रहा है 30 आवर्स में। तो टोटल कैपेसिटी हम लोग निकाल सकते हैं। तो टीसी क्या होता है? एलसीएम ऑफ 20 30, ठीक है। तो इसका एलसीएम आपका कितना आएगा? 60, ठीक है। आप लोग करके देख लेना, 60 आएगा। तो 20 इंटू ये क्या होगा? प्लस एफिशिएंसी क्या होगा? +3
+2, मतलब ए का आया 3 एंड बी का आया 2, दोनों ही पॉजिटिव है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, व्हेन क्या बोला, बोथ द पाइप्स आर ओपन, दोनों पाइप ओपन है। व्हेन 1/3 ऑफ द टैंक इज फुल ए लीक डेवलप, क्या बोल रहा है कि 1/3 टैंक जब फुल हुआ, तो 1/3 टैंक जब फुल हुआ मतलब कितना फुल हुआ देखते हैं। टैंक का कैपेसिटी हमें पता है, क्या टैंक कैपेसिटी क्या पता है हमें, 60 लीटर। ठीक है, 60 L, ठीक है, ये L लीटर, ठीक है, हमें पता है। तो जब 1/3 फुल हुआ, 1/3 जब फुल हुआ तो कितना पानी भरा देख लेते हैं, मतलब 1/3 इंटू 60 मतलब 3 to 2 6, मतलब 20 लीटर्स पानी फुल हुआ। ठीक है, और कौन फिल किया, A प्लस बी मिल के फिल किया। ठीक है, क्योंकि बोथ द पाइप ओपन बोला है, A प्लस बी मिल के फिल किया मतलब क्या है, 3 + 2 मतलब 5। ठीक है, और ये पॉजिटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि फिल हो रहा है इनलेट पाइप। ठीक है, तो दोनों मिलके फिल किया। A प्लस बी मतलब क्या है, 1 घंटे में 1 आवर्स में दोनों मिलके 5 लीटर पानी भर रहा है। ठीक है, 5 लीटर्स पानी भर रहा है, समझ में आ गया। तो दोनों मिलके जो ये 20 लीटर्स भरा, कितने टाइम में भरा, दोनों मिलके जो ये 20 लीटर्स भरा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, टोटल टाइम निकालना है। हमारा इंटेंशन क्या है, टोटल टाइम निकालना है कि कितना देर में ये पूरा पानी भरा है। तो जो 20 लीटर भरा है वो किसने भरा है, A प्लस बी मिलके भरा है। ये 20 लीटर भरने के बाद ही तो लीक जनरेट हुआ ना, उससे पहले तो नहीं जनरेट हुआ। तो 20 लीटर जो पानी भरा है, कौन भरा है, A प्लस बी मिलके भरा है। तो कितने टाइम में भरा है, तो टाइम देख लेते हैं। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल कैपेसिटी बाई एफिशिएंसी। टोटल क्या था 20 लीटर, दोनों मिलके भरा है मतलब 5, तो 5 × 4 20 मतलब 4 घंटे में भरा है। ठीक है, ये जो 20 लीटर्स है वो 4 घंटे में भरा है। अब क्या हुआ, एक लीक जनरेट हो गया। ठीक है, तो बचा कितना पानी भरना, कितना बाकी है, कितना पानी भरना बाकी है, रिमेनिंग कितना भरना बाकी है, रिमेनिंग कितना भरना बाकी है, पानी कैपेसिटी है 60, बच कितना भर गया है 20। ठीक है, तो भरना कितना बाकी है, 40 लीटर्स पानी भरना बाकी है, समझ में आ गया। और सी का जो लीकेज का है उसका एफिशिएंसी क्या है, माइनस तो होगा हमें पता है, 1/3 ऑफ A प्लस बी। A प्लस बी क्या है 5, मतलब सी का एफिशिएंसी क्या हो गया, -5/3। ठीक है, क्योंकि हमें बोल दिया कि 1/3 ऑफ द वाटर सप्लाई जो बोथ द पाइप से आ रहा है वही लीक हो रहा है, मतलब सी का एफिशिएंसी क्या है 1/3 इंटू दोनों का क्या है 5, तो 1/3 इंटू 5। समझ में आ गया, आई होप ये लैंग्वेज आप पढ़ लीजिए। ठीक है, सी हो गया। तो अभी रिमेनिंग बाकी है 40 लीटर्स। ठीक है, क्योंकि 1/3 होने के बाद लीक शुरू हुआ, और 1/3 होने के बाद लीक शुरू हुआ, बाकी जो पानी भरना है मतलब A प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके भरेगा, मतलब एक साइड में दोनों भरता रहेगा, एक साइड में लीक होते रहेगा। जो बाकी जो 40 लीटर भरना है वो कौन भरेगा, क्योंकि अभी तो एक लीक जनरेट हो गया है, अभी तो एक लीक जनरेट हो गया, इसका मतलब क्या है, A और B तो भरता रहेगा, इधर से लीक होते रहेगा। ठीक है, तो ये तीनों कॉम्बाइन होके काम करेगा। तो तीनों कॉम्बाइन होके 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, मतलब 2 साइड से पानी भर रहा है, एक साइड से लीक हो रहा है, तो तीनों कंबाइन होके 1 घंटे में क्या करेगा, मतलब तीनों का एक साथ का एफिशिएंसी क्या है देख लेते हैं, क्योंकि तीनों मिलके तो भर रहा है ना टैंक, और कितना भरना है अभी 40 लीटर्स भरना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो तीनों मिलके कितना भरेगा, क्योंकि अभी 2 भर रहा है और 1 लीक हो रहा है, समझ में आ गया। तीनों मिलके कितना कर रहा है 1 घंटे में, प्लस बी प्लस सी, मतलब A का क्या है 3 + 2 माइनस क्या होगा, माइनस क्यों होगा, क्योंकि ये लीक है, खाली कर रहा है। ठीक है, तो 5/3। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 5 15 - 5/3 10/3। क्यों प्लस 10/3 हुआ, क्यों प्लस 10/3 हुआ, क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है, टैंक तो फिल हो रहा है ना, एक्चुअली क्या हो रहा है, टैंक तो फिल हो रहा है ना। A प्लस बी का 1/3 पानी निकल रहा है, बट मैक्सिमम क्या हो रहा है, फिल हो रहा है ना, मैक्सिमम तो एम्प्टी नहीं हो रहा है ना। ये चीज समझना है कि मैक्सिमम क्या हो रहा है, अगर टैंक मैक्सिमम फिल हो रहा है, ठीक है, मेन इंटेंशन अगर फिल हो रहा है तो पॉजिटिव होगा, अगर मेन इंटेंशन लीक हो रहा है तो नेगेटिव होगा, समझ लेना। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि मेन इंटेंशन ये पानी फिल हो रहा है। ठीक है,
तो ये तीनों मिलके 1 घंटे में कितना भर रहा है, 10/3 भर रहा है। ठीक है, तो 40 लीटर पानी जो बचा है उसको भरने में ये लोग कितना समय लगेगा, क्योंकि एफिशिएंसी पता है। तो 40, हमें पता है कितना पानी बचा है, कितना लीटर भरना है, 40 बाई कौन कौन भर रहा है, A प्लस B प्लस C, क्योंकि A प्लस B भर रहा है, C लीक हो रहा है कॉन्टिन्यूसली, तो 10/3 मतलब क्या होगा, 40 इंटू 3/10, 3 इंटू 4 12। ठीक है, तो क्या लगा, 12 आवर्स लगा, 12 आवर्स लगा क्या, पानी भरने के लिए। अब ऑप्शन में 12 आवर्स दिया रहेगा, फटाक से टिक मार्क कर देना। ठीक है, ये एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है, टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक। टोटल टाइम कितना लगा टैंक को भरने के लिए, टोटल टाइम क्या 12 आवर्स है, नहीं, 12 आवर्स क्या है, जो 40 लीटर था वो भरने के लिए है। तो टोटल टाइम क्या है, ये एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा। प्लीज मैं आपको बोल रहा हूं, ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना, इतना धीरे धीरे इसीलिए मैं आपको कर रहा हूं, ताकि आप कोई भी चीज मिस ना करें। टोटल टाइम क्या होगा, पहले कितना लगा टाइम, पहले 20 लीटर भरने में 4 घंटा लगा, अभी 40 लीटर भरने में 12 घंटा लगा, मतलब 4 + 12 मतलब क्या होता है 16 आवर्स। तो टोटल टाइम कितना लगा पूरा टैंक को भरने के लिए, 16 आवर्स। सो योर आंसर विल बी 16 आवर्स। ठीक है, तो ये 16 आवर्स हो गया आपका आंसर। आई होप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाया। आई होप कि आपके एग्जाम में अगर आए ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। फिर से रिपीट करके देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज मैं जितना भी क्वेश्चन सबको कर रहा हूं सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Three pipes A, B and C can fill a cistern in 6 hours. After working together for 2 hours, C is closed and A and B fill the tank in 8 hours. Then find the time in which cistern can be filled. ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन है, देख के बहुत आसान लग रहा है, थोड़ा सा गलती आपका क्वेश्चन गलत। एग्जामिनर इतना चालाक होता है ना, जो गलत होगा आपका उसका भी आंसर दिया रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, 3 पाइप है, 3 पाइप्स A, B and C कैन फिल ए सिस्टर्न इन 6 आवर्स। ठीक है, A + B + C कैन फिल ए टैंक इन 6 आवर्स, फिल कर रहे हैं मतलब इनलेट पाइप है। ठीक है, आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 2 आवर्स C इज क्लोज्ड, ये चीज आपको समझना है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आ गया तो आपको समझना है कि ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 2 आवर्स C इज क्लोज्ड एंड A and B fill the cistern in 8 आवर्स। मैक्सिमम क्या करेगा, अरे A + B + C दिया हुआ है, A + B दिया हुआ है, तो चलो कर लेते हैं। नहीं, A + B 8 आवर्स नहीं होगा। अगर आप 8 आवर्स से करेंगे आपको आंसर आएगा जो ऑप्शन के साथ सिमिलर होगा। टिक कर दिए तो आपका कुछ नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो अच्छी तरह से समझिए क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है। 3 पाइप है A, B and C एक साथ मिलके टैंक को भरता है 6 आवर्स में, या सिस्टर्न को भरता है 6 आवर्स में। 2 घंटे के बाद तीनों मिलके कितना काम कर सकता है, कितना देर तक भरता है 6 आवर्स में। 2 घंटे के बाद C ने काम करना छोड़ दिया, 2 घंटे के बाद C ने काम करना छोड़ दिया, तो A + B के लिए कितना काम बचा रह गया, 4 घंटा। ठीक है, बचा रह गया, लेफ्ट बचा रह गया कितना, 4 घंटा। ये चीज आपको समझना है। ये लोग तीनों मिलके 6 घंटे तक काम कर सकता है, बट C ने क्या किया, 2 घंटे के बाद काम छोड़ दिया, तो बचा कितना था, 4 घंटा। एंड A and B fill the cistern in 8 आवर्स। तो A and B अगर एक साथ काम करेगा तो सिस्टर्न को कितने देर में फिल करेगा, A and B जब एक साथ काम करेगा तो सिस्टर्न को कितने देर में फिल करेगा, 8 घंटा में, 8 आवर्स में। अभी C जब छोड़ दिया, जो बाकी 4 घंटा है वो कौन करेगा, A and B अगर अकेला काम करेगा तो 8 घंटे में खत्म कर देगा। ठीक है, A and B अगर एक साथ काम करेगा तो 8 घंटे में सिस्टर्न को फिल कर देगा। ठीक है, बट पहला वाला केस में क्या हुआ, C तो काम छोड़ दिया, जो बाकी 4 घंटे का काम है वो कौन करेगा, A and B तो करेगा ना। समझ में आ रहा है ना, पहले A, B and C तीनों मिलकर एक काम को 6 घंटे में खत्म कर सकता था,
बट सी ने 2 घंटे काम करके छोड़ दिया, तो बाकी कितना है 4 घंटा। एंड क्या बोला है, एंड ए एंड बी फिल द सिस्टम इन 8 आवर्स। अगर ए एंड बी अलग अलग है, ये देखिए एंड अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग है, ठीक है। एंड ए एंड बी अगर अकेला काम करता तो सिस्टम को फिल करता 8 आवर्स में, 8 घंटे में, ठीक है। ये अलग अलग है, ए बी एंड सी अगर एक साथ सिस्टम को फिल करता तो 6 घंटे में करता, ए एंड बी अगर करता तो 8 घंटे में करता। मुश्किल क्या हो गया, 2 घंटे काम करके सी ने काम छोड़ दिया, तो बाकी 4 घंटे बचे वो कौन करेगा, मैं करूंगा क्या, नहीं, कौन करेगा, ये ए एंड बी तो करेगा ना। तो क्या हो गया +4 आवर्स, ठीक है, मतलब हो गया 12 आवर्स। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है, ये समझ में आ गया तो आपका सम्स हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा 12 आवर्स, ठीक है। पूरा सेम है, कोई बात नहीं है, कितना आसान सम्स है, ठीक है। अगर थोड़ा सा गलती करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया। तो आपका टोटल कैपेसिटी क्या होगा 6 2 12, ठीक है। टोटल कैपेसिटी क्या हो गया 12। तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, क्या होगा प्लस होगा क्योंकि दोनों ही फिल कर रहा है, ठीक है। कैन फिल, ठीक है, कैन फिल ए प्लस बी कैन फिल द सिस्टम इन 8 आवर्स, ठीक है। 2 ही फिल कर रहा है तो क्या होगा, दोनों का ही एफिशिएंसी प्लस होगा, ठीक है। 12/6 क्या होता है 26 12 एंड 12 1 12, ठीक है। तो एफिशिएंसी, और हमें क्या बोला है, फाइंड द टाइम इन व्हिच द सिस्टम कैन बी फिल्ड बाय सी। तो पाइप सी कितना देर में अकेला सिस्टम को फिल करेगा और निकालना है, सिंपल। ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी मिल गया, कितना है 2, एंड ए प्लस बी का एफिशिएंसी मिल गया, क्या है 1। इसका वैल्यू इसमें बिठा देंगे तो सी आ जाएगा, मतलब 1 + c = 2, मतलब सी का एफिशिएंसी क्या है 2 - 1 = 1, ठीक है। तो सी का एफिशिएंसी आ गया हमारा 1। तो सी कितना टाइम में टैंक को फिल करेगा, तो सी का टाइमिंग क्या होगा, सी का एफिशिएंसी है 1, मतलब टोटल कैपेसिटी कितना है 12/1, मतलब कितने में दिया हुआ आवर्स में, तो सी कितना देर में टैंक को फिल करेगा 12 आवर्स में टैंक को फिल करेगा। देन व्हाट विल बी आवर आंसर, आवर आंसर विल बी 12 आवर्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत आसान था, थोड़ा सा भी चूक तो आपका समझ गया, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए और एक नया टाइप देख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक नया टाइप देख लेते हैं, ठीक है। क्या बोला है, ए टैप टेक्स 36 आवर्स एक्स्ट्रा टू फिल ए टैंक ड्यू टू ए लीकेज, हाफ इज फ्लो, द इनलेट पाइप alone कैन फिल द टैंक इन हाउ मेनी आवर्स, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत आसान है। क्या बोल रहे, ए टैप टेक्स 36 आवर एक्स्ट्रा टू फिल ए टैंक। एक टैप है जो कितना टाइम ज्यादा लिया, 36 आवर्स एक्स्ट्रा लिया। एक्स्ट्रा मतलब क्या होता है, डिफरेंस करते हैं, मोड हम लोग पहले सीखे हमारे पहले लेक्चर्स में। 36 आवर्स एक्स्ट्रा लिया है, ये इसमें आप पॉइंट कीजिए, ठीक है। एक टैप क्या किया है, 36 आवर्स एक्स्ट्रा लिया टू फिल ए टैंक ड्यू टू ए लीकेज, हाफ इज फ्लो, मतलब एक तरह से हमें एफिशिएंसी दे दिया। क्यों एक टैप 36 आवर्स एक्स्ट्रा लिया, क्योंकि एक लीकेज जनरेट हो गया। जो क्या कर रहा था, जो टैप जितना पानी भर रहा था उससे हाफ पानी निकल रहा था, ठीक है। मतलब हमें एक तरह से एफिशिएंसी बोल गया। अगर एफिशिएंसी इनलेट पाइप का जो टैप से, मान लीजिए एक टैप है, ठीक है, मान लीजिए ये एक टैप है, इससे अगर मान लीजिए 2 लीटर पानी घुस रहा था, ठीक है, मान लीजिए अगर 2 लीटर पानी घुस रहा था, ये एक सिस्टम है, ठीक है, इसमें अगर 2 लीटर पानी घुस रहा था तो ये एक लीकेज है, ठीक है। क्यों एक्स्ट्रा लगा, क्योंकि एक लीकेज हुआ था जो हाफ इज फ्लो, मतलब उसका आधा पानी निकल रहा था, ठीक है। ये लीकेज है, इससे पानी निकल रहा था, कितना निकल रहा था पानी, 2 का हाफ क्या होता है 1, 1 लीटर पानी निकल रहा था, ठीक है। समझ में आ गया। तो एक तरह से ये हमें एफिशिएंसी दे दिया। तो ये हमारा क्या हो गया इनलेट पाइप, ये हमारा क्या हो गया आउटलेट पाइप, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं इनलेट इज टू आउटलेट, ठीक है, आउटलेट पाइप, ठीक है। तो इनलेट क्या है, क्या बोला है हम लोगों को, एफिशिएंसी दिया गया है, मैं बोला, ठीक है। अगर इनलेट 1 घंटे में 2 लीटर पानी भर रहा है तो आउटलेट क्या कर रहा है, 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकल रहा है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है कि इनलेट पाइप एलोन फिल द टैंक इन हाउ मेनी आवर्स, हमें टाइम पूछा गया है कि एक इनलेट पाइप
हमें मतलब इनलेट पाइप कितने टाइम में क्या है पूरा टैंक को फिल करेगा। जो इनलेट पाइप है अकेले कितना देर में टैंक को फिल करेगा, और हमें क्या दिया, आवर्स में दिया हुआ है कि 36 आवर्स एक्स्ट्रा लग रहा है। तो हमारे पास क्या है, एफिशिएंसी है, हमारे हाथ में क्या है, एफिशिएंसी है, ये तो एफिशिएंसी है ना। तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम हम लोग निकाल लेंगे, तो क्योंकि सभी टाइम में दिया हुआ है, जो टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, ठीक है, ये भी हमें टाइम में दिया हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमें टाइम करना पड़ेगा, तो हमें क्या पता है, टाइम इज द इनवर्स ऑफ एफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी इज द इनवर्स ऑफ टाइम, मतलब उल्टा। तो टाइम क्या हो जाएगा, 1:2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला है कि एक टैप 36 आवर्स एक्स्ट्रा क्यों ले रहा है। अब बोलिए, जो टैप है वो 36 आवर्स एक्स्ट्रा क्यों ले रहा है, क्योंकि एक लीकेज हो गया। मतलब 36 आवर्स एक्स्ट्रा क्यों ले रहा है, क्योंकि एक लीकेज हो गया, मतलब डिफरेंस हो रहा है ना, लीकेज के वजह एक्स्ट्रा ले रहा है, मतलब डिफरेंस हो रहा है ना। ये लीकेज आने के बाद जो 36 आवर्स एक्स्ट्रा ले रहा है, मतलब डिफरेंस हो रहा है, मतलब 1 यूनिट, दोनों को माइनस करेंगे तो ये जो 1 यूनिट है ये किसके बराबर है, एक्स्ट्रा ले रहा है 36 आवर्स। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सब कॉन्सेप्ट में रेशियो में कराया हूं, दिक्कत हो रहा है तो प्लीज रेशियो कर लीजिए प्लीज, ठीक है। क्यों 2 - 1 हुआ, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो आउटलेट पाइप है लीकेज हो रहा है, इसके लिए तो 36 आवर्स एक्स्ट्रा लग रहा है, एक्स्ट्रा मतलब दोनों का डिफरेंस, ठीक है। ये लीकेज की वजह से तो एक्स्ट्रा लग रहा है ना, 36 आवर्स एक्स्ट्रा लग रहा है, मतलब दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो 1 यूनिट के बराबर क्या है, 36 आवर्स, मतलब इंटू 36, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, 1 यूनिट, ठीक है, समझ में आ गया। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या हो गया, 36 आवर, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, इतना तक आपको समझ में आ गया। 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है, 36 आवर्स। तो जो इनलेट पाइप है, इनलेट पाइप कितने देर में भर रहा है, इनलेट पाइप क्या है, 1 है, 1 यूनिट है, ठीक है। इनलेट पाइप क्या हमें पूछा क्या गया है, इनलेट पाइप कितने देर में पूरा टैंक को भरेगा, तो इनलेट पाइप क्या है, 1 यूनिट, तो 1 इंटू क्या होगा, 36 आवर्स, ठीक है, क्योंकि 1 यूनिट के बराबर क्या है, 36 है ना, 1 यूनिट के बराबर हमें क्या मिला, 36। तो अब इनलेट पाइप कितने देर में भरेगा, टैंक को जो इनलेट पाइप है कितने देर में भरेगा, 1 इंटू क्या पता है 36, मतलब 36 आवर्स, ठीक है। तो इनलेट पाइप हमारे टैंक को कितने देर में फिल करेगा, इनलेट पाइप हमारे टैंक को फिल करेगा 36 आवर्स में। अगर ये यूनिट वाला कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है, प्लीज जाके पहले रेशियो प्रोपोर्शन देखिए, मिक्सचर एंड एलिगेशन देखिए, पूरा चैप्टर हम लोग ये सब टेक्निक से करे हैं, ठीक है। प्लीज, आई होप ये वाला चीज आपको समझ में आ गया होगा, क्यों माइनस के दोनों के बीच में, क्योंकि 36 आवर्स एक्स्ट्रा लगा था बिकॉज ऑफ आउटलेट पाइप लीकेज हो रहा था, मतलब 2 - 1 मतलब 1 यूनिट होता है। तो ये जो 1 यूनिट होता है किसके बराबर होता है, 36 के बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि जो 1 यूनिट है वही तो एक्स्ट्रा है ना, जो 36 आवर्स एक्स्ट्रा है, बराबर है, ठीक है, ये टाइम है, ठीक है। तो 1 यूनिट के बराबर है 36। अगर आपको बोलता कि इनलेट पाइप कितना टाइम लिया है, मतलब पानी को भरने के लिए, तो 1 इंटू 36 हो गया। और आउटलेट पाइप के बारे में बोलता कि कितना देर में ये पूरा टैंक को खाली करेगा, तो 2 इंटू 36, समझ में आ गया, सिंपल, और कुछ नहीं है। तो इनलेट पाइप बोला था, हमारा आंसर क्या आ गया, 36 आवर्स। बहुत ही आसान सम है, आपको 15 सेकेंड भी नहीं लगेगा इस सम्स में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। In what time would a cistern be filled by 3 pipes whose diameters are 1 centimeter, 1/3 centimeter and 2 centimeter running together, when the largest alone will fill it in 61 minutes? The amount of water flowing in by each pipe being proportional to the square of the diameter. ठीक है, क्या बोल रहे हैं, हमें पहले क्वेश्चन दे दिया, इन व्हाट टाइम वुड ए सिस्टर्न बी फिल्ड बाय 3 पाइप्स। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितने टाइम में पूरा सिस्टर्न फिल होगा 3 पाइप से, ठीक है, मतलब हमें पता क्या चल गया, 3 पाइप्स है, टोटल 3 पाइप्स है, उस डायमीटर्स 3 पाइप्स है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ डायमीटर दिया हुआ ना, हम देख पा रहे हैं क्या, डायमीटर से,
ठीक है, हमें 3 पाइप है, मैं मान लेता हूँ ए है एक, बी है एक, सी है एक, ठीक है। उस डायमीटर सर 1 सेंटीमीटर, रेशियो में कर लेते हैं 1/3 सेंटीमीटर। मतलब क्या होता है 1/3 मतलब 1 × 3 4/3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मैं 1/3 को अगर करेंगे 1 × 3 + 1 4/3 मतलब मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूँ क्या 4/3 एंड सी क्या हो गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हेन रनिंग टुगेदर, जब तीनों एक साथ चल रहा है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हेन लार्जेस्ट अलोन विल फिल इट इन 61 मिनट्स। लार्जेस्ट जो है तीनों में जो सबसे बड़ा है वो टैंक को अकेला फिल करेगा क्या 61 मिनट्स में। जो लार्जेस्ट पाइप है तीनों में से वो टैंक को अकेला फिल करेगा कितने मिनट में 61 मिनट में। लार्जेस्ट अलोन लार्जेस्ट अकेला टैंक को फिल करेगा क्या 61 मिनट्स में, ठीक है। तो ये डायमीटर है। लार्जेस्ट अलोन जब काम करेगा वो क्या होगा उसका एफिशिएंसी होगा। जो लार्जेस्ट अलोन काम करेगा वो क्या होगा उसका एफिशिएंसी होगा। तो हमें क्या जरूरत है एफिशिएंसी निकालना तीनों का। जब तीनों का हमें एफिशिएंसी निकल जाएगा तब हमें क्या पता चल जाएगा कि तीनों में लार्जेस्ट कौन है। जब लार्जेस्ट का एफिशिएंसी पता चल जाएगा क्योंकि हमें टाइम पता है तो टोटल कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो हम लोग टोटल कैपेसिटी को निकाल सकते हैं सिंपल। उसके बाद हम तीनों एफिशिएंसी को प्लस करके टोटल कैपेसिटी डिवाइड कर देंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा। सिंपल है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। इतना तक समझ में आ गई। लार्जेस्ट वन टैंक को फिल करेगा 61 मिनट। अब नेक्स्ट लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के लाइन को पढ़ना। द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन ईच पाइप बीइंग प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। जो पानी हर एक पाइप में फ्लो कर रहा है मतलब काम हो रहा है। जो पानी हर एक पाइप में फ्लो हो रहा है मतलब क्या बोल रहा है एफिशिएंसी बोल रहा है। एफिशिएंसी मतलब कितना काम होता है, ठीक है। ये आपको पता है 1 घंटे में कितना काम होता है। एफिशिएंसी कितना है आपका, कितना क्षमता है काम करने का। तो ये बोल दिया क्या द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन ईच पाइप। जो पानी फ्लो हो रहा है, जो पानी एक एक पाइप से फ्लो हो रहा है वो क्या है एक एक पाइप का एफिशिएंसी है, ठीक है। इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर, ठीक है। क्या होगा प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली नहीं है, डायरेक्टली है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है सिंपल है कुछ नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ठीक है। मतलब क्या होगा ए इज इक्वल टू एक्स बी या के बी। के या एक्स हो गया क्या हमारा कांस्टेंट, के और एक्स हो गया हमारा कांस्टेंट। समझ में आ गया। तो सबसे पहले हमें ये 3 को हटाना है तो क्या करेंगे इंटू 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 इंटू 4/3 क्या होगा 3 काट हो जाएगा तो 4। ये है 3 × 2 6। तो ये हमें मिल गया डायमीटर। क्योंकि ये फ्रैक्शन में था तो फ्रैक्शन को हम लोग चेंज कर दिए। तो हमें एफिशिएंसी क्या बोल दिया, एफिशिएंसी क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर, ठीक है। स्क्वायर ऑफ द डायमीटर एफिशिएंसी क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। फॉर एग्जांपल एफिशिएंसी जो है एफिशिएंसी ऑफ ए मैं आपको करके दिखा देता हूं। एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल टू जो डायमीटर है उसका स्क्वायर है। तो एक का डायमीटर क्या है इज इक्वल टू क्या होगा ए इज इक्वल टू मैं मान लिया एक्स डी स्क्वायर, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या होगा डी का वैल्यू क्या था एक्स इंटू 3 स्क्वायर मतलब ए इज इक्वल टू क्या हो गया 9x। 3 स्क्वायर मतलब 3 × 3 9 तो 9x। तो ये आपको समझ में आ गया। तो मैं इस चीज को पोंछ देता हूं, आपको देखना है तो एक बार देख लीजिए, ठीक है। सिमिलरली 6 स्क्वायर क्या होता है 4 स्क्वायर क्या होता है 4 × 4 क्या होता है 16x। 16 × 6 36x, ठीक है। और एफिशिएंसी में बिठा दिया, ठीक है। तो इन तीनों में से अब आप बोलिए लार्जेस्ट कौन है। क्योंकि हमें क्या पता है जो लार्जेस्ट वन है तीनों में से जो लार्जेस्ट पाइप है वो टैंक को फिल कर रहा है अकेले 61 मिनट में, ठीक है। तो लार्जेस्ट क्या है सी है। तो टोटल कैपेसिटी क्या है, टोटल कैपेसिटी क्या है आप बोलिए। क्योंकि हमें पता है सी अकेला टैंक को फिल कर रहा है, ठीक है। तो टोटल कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या होता है एफिशिएंसी इनटू क्या होता है बोलिए 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 टाइम। 36x
इंटू टाइम क्या दिया हुआ है 61 मिनट। ठीक है, ये हो गया टोटल कैपेसिटी। ठीक है, मैं 61 लिखा। अब हमें क्या निकालना है कि तीनों मिलके सिस्टम को कब फिल कर रहा है। तो हमें टोटल कैपेसिटी पता है, तीनों मिलके एफिशिएंसी पता है, तो हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। तो तीनों का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी क्या होगा 9x प्लस 16x प्लस 36x। ठीक है, तो तीनों को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 61x। समझ में आ गया 61x। तो टोटल टाइम कितना लगेगा फिल करने के लिए, टोटल टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल कैपेसिटी क्या है 36x इंटू 61 बाई, ठीक है 61x। तो x कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, x कैंसिल आउट हो जाएगा, 61 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका टोटल टाइम क्या हो गया, कितना टाइम लग रहा है तीनों मिलके सिस्टम को भरने के लिए 36 मिनट। क्यों 36 मिनट, क्योंकि क्वेश्चन हमें क्या दिया है, मिनट्स में दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमको टोटल टाइम कितना लगा ये सिस्टम को भरने में तीनों मिलके 36 मिनट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट्स है आप लोग नीचे मेरे को कमेंट करके बोल सकते हैं। इसको पॉज करके आप लोग पूरा क्वेश्चन को लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ट्रस्ट में आज मैं जितना भी क्वेश्चंस कराया आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लेक्चर को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग जितना भी क्वेश्चंस कराते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट मी, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सब मेरा सजेशन है, मेरा नोट्स है। मैं 99 परसेंटाइलर हूँ और मैं जो नोट्स बनाया था अपने, जब मैं खुद पढ़ता था वो सबका नोट्स है जो मेरे लिए बहुत इफेक्टिव था। अभी मैं और आप लोगों के लिए नोट्स बना रहा हूँ और आपके लिए भी ये इफेक्टिव प्रूव होगा। तो प्लीज़ फॉलो कीजिए। ठीक है, और टाइम एंड वर्क पहले देख लीजिए पाइप एंड सिस्टम देखने से पहले। ठीक है, और प्लीज़ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, हैव अ नाइस डे।